न धनबल जीतेगा न बाहुबल, मुंगेर में इस बार चलेगा जनबल। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में मुंगेर संसदीय क्षेत्र की, जो अपने धनबल और बाहुबल की राजनीति के लिए हमेशा से बदनाम होता रहा है। लेकिन इस बार मुंगेर में जिसे खास चेहरे की चर्चा है, उस चेहरे के साथ जनबल का अपार समर्थन मिलने की बातें कही जा रही हैं। और इस बार मुंगेर के मौजूदा सांसद ललन सिंह को चुनाव में मात देने के लिए एक युवा चेहरे के तौर पर पीयूष प्रियदर्शी चुनाव के मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। और इन्हीं पीयूष प्रियदर्शी के साथ जनबल का एक बड़ा समर्थन उनके साथ लगातार पिछले कई महीनों से पूरे मुंगेर में देखने को मिल रहा है। और यह मुंगेर के चुनावी समर में चाहे ललन सिंह हो या फिर अन्य तमाम उम्मीदवार, उन सब के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर युवा और एक लुभावन चेहरे वाले पीयूष प्रियदर्शी आज के समय में मुंगेर में अपनी एक लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं और लगातार मुंगेर के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। और जल्द ही मुंगेर संसदीय क्षेत्र के चुनाव में वे नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। दरअसल हम मुंगेर के अगर संसदीय चुनाव की बात करें तो मुंगेर का अगर आप इतिहास देखिएगा तो नए परिसीमन के बाद जब से वर्ष 2009 से यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ तो लगातार यहाँ पर ललन सिंह वर्सेज अन्य के बीच में मुकाबला होते रहा है। पहला चुनाव जब हुआ 2009 में तो ललन सिंह यहाँ से सांसद बने। दूसरे चुनाव में ललन सिंह के मुकाबले बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव में उतरी और 2014 के चुनाव में ललन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के मुकाबले एक अन्य बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव में उतरी, लेकिन इस बार ललन सिंह फिर जीत गए। तो एक और तो ललन सिंह तय हैं, लेकिन उनके दूसरे साइड यानी कि विपक्षी खेमे में अलग अलग चेहरे बदलते रहे हैं। इस बार जो बातें शुरू हो रही हैं उसमें भी जो पूरा मुंगेर संसदीय क्षेत्र है वह इसलिए चर्चा में जोर शोर से है क्योंकि ललन सिंह के मुकाबले इस बार एक चेहरे के तौर पे अशोक महतो, जो कि कई मामलों में जेल जा चुका है, जिन पर कई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, कई इतिहास ऐसे हैं जिनमें चाहे जेल ब्रेक कांड करना हो, चाहे सांसद पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने के आरोप लगे हों, चाहे विधायक पर गोली चलाने का मामला हो या फिर जातीय नरसंहारों की बात करें, इन तमाम चीज़ों में अशोक महतो का नाम आया। और अब वही अशोक महतो 17 साल जेल में रहने के बाद जब जेल से रिहा हुए हैं तो पिछले वर्ष वह नवंबर के महीने में रिहा हुए और एक दिन पहले ही यानी कि मंगलवार की रात अचानक से 60 साल के अशोक महतो ने 46 साल की कुमारी अनीता से विवाह कर लिया। तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि एक बार फिर से ललन के मुकाबले यहाँ पे अशोक महतो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी और नवविवाहिता पत्नी जो कुमारी अनीता है वह चुनाव में मैदान में उनके खिलाफ ताल ठोकेगी। लेकिन जहां अशोक महतो के चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं तो उससे ये बात साफ हो रहा है कि एक और ललन सिंह रहेंगे, दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल से संभावित जो उम्मीदवार के तौर पे कुमारी अनीता की बात आ रही है वह उन्हीं अशोक महतो की पत्नी है जो बाहुबल के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आपराधिक इतिहास के लिए जाने जाते हैं, जो अलग अलग किस्म की आपराधिक घटनाओं को लेकर के कुख्यात के रूप में विख्यात हैं। लेकिन इन सबसे अलग मुंगेर में जो बार बार बातें होती है कि आखिर मुंगेर के नसीब में कब एक साफ सुथरा छवि वाला उम्मीदवार मिलेगा, कब एक शिक्षित उम्मीदवार मिलेगा और कब एक ऐसा उम्मीदवार मिलेगा जो युवा हो, जिसके पास दूरदर्शी सोच हो, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो, जो पूरी तरीके से साफ सुथरे छवि वाला एक युवा चेहरा हो। तो इन्हीं तमाम खूबियों को लेकर के अब जो बातें हो रही हैं उसमें पीयूष प्रियदर्शी की बातें हो रही हैं। दरअसल हम पीयूष प्रियदर्शी पे आए कि पीयूष प्रियदर्शी हो कौन। तो पीयूष प्रियदर्शी एक ऐसे चेहरे के तौर पे बिहार में उभरे हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार अपनी सियासी यात्रा को आगे बढ़ाने में खास तौर पे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में उनकी सक्रियता देखी जा रही है। और इस सक्रियता को अगर आप देखिएगा तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार वो इस इलाके में सक्रिय हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, हर छोटी बड़ी घटना में उन जगहों पर मौजूद हो रहे हैं जहां पर कि किसी वर्ग विशेष को किसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा हो और उनके हक हुकूक की आवाज बनने के लिए पीयूष प्रियदर्शी लगातार सक्रिय हैं। तो अपनी लोकप्रियता को लगातार उस इलाके में इजाफा करते हुए पीयूष ने पिछले कुछ महीनों के दौरान और ज्यादा बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की रणनीति के तहत अपने जो समीकरण हैं उन्हें साधने शुरू किए हैं। अब आइए कि पीयूष प्रियदर्शी कौन है। तो दरअसल पीयूष प्रियदर्शी एक बिल्कुल युवा चेहरा है।
पीयूष प्रियदर्शी एक पढ़े लिखे ऐसे नौजवान हैं जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में अपनी उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, उसके बाद मुंबई जाते हैं और वहां जाकर के अपनी आगे की उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और उसके बाद सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हुए समाज को बेहतरी दिशा देने के लिए समाज के उस वर्ग को जो कि लगातार वंचित पिछड़ा बना हुआ है, जिसके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के नाम पर लोग केवल बेजा इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, तो उनकी आवाज होने का दावा करते हुए पीयूष प्रियदर्शी पिछले कुछ समय से लगातार मुंगेर में सक्रिय हैं। मूल रूप से धानुक जाति से आने वाले पीयूष प्रियदर्शी के लिए मुंगेर एक मुफीद सीट के तौर पे भी है, क्योंकि अगर आप जैसे पीयूष प्रियदर्शी की बात कीजिएगा तो प्रियदर्शी के बारे में मैं आपको बताया कि वो धानुक जाति से हैं और बिहार की राजनीति में अगर हम जाति की बात न करें तो तरीके से राजनीति अधूरी रहती है। तो पीयूष जिस जाति से आते हैं वह जाति है धानुक जाति। अब अगर मुंगेर में आप जातीय समीकरणों को देखिए तो मुंगेर जाति में जिन कुछ प्रमुख जातियों का हमेशा से दबदबा रहा है, जिन कुछ प्रमुख जातियों के वोटों से वहां जीत हार तय होता है, उसमें धानुक जाति की अहम भूमिका है। दरअसल एक और आप ललन सिंह को लीजिए तो ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और मुंगेर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भूमिहार जाति से आता है और मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद भूमिहारों की है। तो भूमिहार जाति से होने के कारण ललन सिंह के लिए एक बड़ा फायदा यह होता है कि भूमिहार जाति का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ रहता है। दूसरी ओर ललन सिंह जदयू के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो जदयू के टिकट से चुनाव लड़ने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी जाति एक तरीके से बिहार की उन जातियों में है जिसके साथ कुछ अन्य उपजातियां भी जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे धानुक को लेकर के हमेशा से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते रहे हैं कि धानुक जाति कुर्मी की ही उपजाति है, लेकिन अगर आप सामाजिक तौर पे देखिएगा तो धानुक और कुर्मी ये दोनों दो भिन्न जातियां रहती हैं। भले ही इन्हें लेकर के एक होने का दावा किया जाता हो, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि ललन सिंह के साथ एक और भूमिहार जाति का भी साथ होता है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के नाम पर कई मौकों पर जो कुर्मी और धानुक जाति के वोटर्स होते हैं वो भी गोलबंद होकर उन्हें वोट करते हैं, जिसका फायदा ललन सिंह को मिलता है। लेकिन इस बार पीयूष प्रियदर्शी उसी रिक्ति को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे धानुक जाति को उचित प्रतिनिधित्व राजनीति के गलियारे में मिले, कैसे बिहार की उस संसदीय सीट पर मिले जहां सर्वाधिक संख्या में धानुक मतदाताओं की एक बड़ी खासी तादाद है, और उसके लिए पीयूष प्रियदर्शी लगातार सक्रिय हैं। तो पीयूष प्रियदर्शी जो मैंने आपको बताया कि धानुक जाति से आते हैं और मुंगेर में अगर आप धानुक वोटों के समीकरण को देखेंगे तो मुंगेर में जो धानुक वोटर्स हैं उनकी संख्या करीब 3.5 लाख से ज्यादा बताई जाती है। दूसरी ओर अगर आप कुर्मी वोटरों की बात कीजिएगा तो यहाँ कुर्मी वोटर्स मात्र 25,000 से ज्यादा होने का दावा पीयूष प्रियदर्शी के द्वारा किया जाता है। तो पीयूष का दावा है कि जब मैं धानुक जाति से आता हूं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख से ज्यादा धानुक मतदाता हैं, दूसरी ओर मात्र 25,000 से ज्यादा कुर्मी जाति के मतदाता हैं, तो आखिर धानुक को यहाँ उचित प्रतिनिधित्व क्यों ना मिले? क्यों नहीं धानुक का बेटा संसद में जाए, और वह भी वह लड़का क्यों नहीं जाए जिसकी साफ सुथरी छवि है, जिसके पास कोई आपराधिक, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जो समाज के हित में लगातार काम कर रहा है। और अपने इन्हीं बातों को लेकर के लगातार पीयूष मुंगेर में सक्रिय दिख रहे हैं। उनकी अलग अलग इलाकों में जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वह इलाका मुंगेर का हो, चाहे वह इलाका लखीसराय का, सूरीगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का हो, या फिर वह पटना जिले के मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हो। तो पूरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जहां की अलग अलग इलाकों में धानुकों की अच्छी खासी आबादी है, वहां वो विशेष तौर पर धानुकों के बीच जाकर के अपनी लोकप्रियता और अपनी स्वीकार्यता दोनों को साबित करने में लगातार लगे हुए हैं। अब दूसरी ओर आइए अशोक महतो को। दरअसल अशोक महतो ने जब अचानक से 46 साल की अनीता से शादी कर ली तो उसके बाद ये चर्चा आम हो गई कि अब अशोक महतो को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा वहां पे उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक पेच यह भी बताया जा रहा है, और विशेषकर अगर हम पीयूष की माने तो पीयूष के जो दावे हैं, यानी कि पीयूष के जो समर्थक दावा कर रहे हैं,
उनका कहना है कि अशोक महतो कौन है, तो अशोक महतो को लालू यादव अगर धानुक होने के दावे के साथ में वहां पर उतार रहे हैं, कुर्मी के नाम पे उतार रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लिया जाए कि जो अशोक महतो हैं वो धनेला कुर्मी है, यानी कि कुर्मियों की एक जाति है धनेला, तो वो धनेला कुर्मी से आते हैं। और उनकी पत्नी जो है अनीता, वह शमशार कुर्मी से आती है, यानी कि दोनों धानुक नहीं है बल्कि दोनों कुर्मी हैं, और वही कुर्मी है जिनकी मात्र 25,000 आबादी है। इतना ही नहीं, अगर आप अशोक महतो को जो आपराधिक इतिहास रहा है उस इतिहास पर गौर करेंगे तो कई ऐसे मामले उनके आपराधिक इतिहास में जुड़े रहे जब अलग अलग समय में उनके ऊपर यह भी आरोप लगे कि धानुकों को लेकर के उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे जिसमें हत्या करने तक के आरोप लगे थे कि धानुक जाति के लोगों की हत्या के पीछे अलग अलग मामलों में अशोक महतो की भूमिका रही थी। अब वो तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे पीयूष प्रियदर्शी मुंगेर की जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस अशोक महतो को कुर्मी है और जिनको धानुक होने की बातें कह करके चुनाव में उतारा जा रहा है, लेकिन वो तो अशोक महतो ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग समय में चाहे भूमिहार हो चाहे धानुक हो, इन सबको नुकसान पहुंचाया है। यानी कि जो जाति की राजनीति है उसे खुलकर करने की बातें वहां पे अलग अलग नाम लेकर के लगातार चल रहा है और इसमें अशोक महतो को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि आखिर अशोक महतो हैं कौन। अशोक महतो एक आपराधिक जगत से आने वाले आदमी हैं, कुख्यात हैं, उनके ऊपर तो कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, 17 साल जेल में रहे हैं। लगातार उनकी ऐसी छवि रही है जो कि समाज में कहीं से भी एक अच्छे वर्ग के तौर पे उनकी एक पहचान नहीं रही है। तो ऐसे में धानुकों को चाहिए कि वह अपने घर के उस बेटे को वोट दे जो लगातार उनके लिए आवाज उठा सकता है और लंबी राजनीति कर सकता है, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी बिल्कुल अभी युवा हैं और वह युवा होने का एक उनको बड़ा फायदा यह मिल सकता है कि लंबी राजनीति के वे घोड़े साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर उनके मुकाबले में ललन सिंह हैं, तो ललन सिंह वहां पे चुनाव में जब उतरेंगे तो ललन सिंह के लिए एक तरीके से कहा जाए तो एक बड़ी चुनौती देने के लिए पीयूष वहां पर इस बार किस्मत आजमा सकते हैं। तो एक और ललन सिंह रहेंगे जो खुद को अलग अलग मौकों पर यह साबित कर चुके हैं कि बिहार की सियासत में वो एक बड़े चेहरे हैं और बिहार की सियासत में किस प्रकार से यह सेटिंग की जाती है उसके लिए ललन सिंह हमेशा से जाने जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच पीयूष उनके सामने एक मजबूत दावेदार और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को सामने ला रहे हैं, जिसमें उनके पीछे उनकी एक साफ सुथरी छवि, उनका जो जातीय समीकरण है वह जातीय समीकरण और अशोक महतो के मुकाबले खुद को एक बेहतर छवि वाला युवा राजनीतिक के तौर पे पेश करते हुए वहां पे सक्रिय हैं। चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले करीब 1-2 साल से लगातार पीयूष इस इलाके में घूम रहे हैं, तो एक ऐसे चेहरे के तौर पे पीयूष हो चुके हैं जिस चेहरे को अब आम पहचान पूरे इलाके में हो चुकी है और विशेषकर धानुक के साथ साथ जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों के बीच में अपनी अच्छी खासी पैठ बढ़ाने का बात का दावा पीयूष लगातार करते रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब पीयूष उस चुनाव में उतरने जा रहे हैं और हमारी जो उनसे बात हुई है, उनके सहयोगियों से बात हुई है, उसके अनुसार पीयूष ने चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और वहां से बाहुबल की दुनिया से आने वाले अशोक महतो के लिए दरवाजा खुला है। तो ऐसे में पीयूष ने अब अपने चुनाव के लिए खुद को निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है और जल्द ही पीयूष प्रियदर्शी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वहां से नामांकन कर सकते हैं। यानी कि मुंगेर के रोचक मुकाबले में इस बार आपको जो अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे उसमें एक और जदयू के ललन सिंह है जिनके बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। दूसरी ओर अशोक महतो हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में शादी रचाई है ताकि पत्नी चुनाव लड़ सके। तो तीसरी ओर एक युवा के चेहरे के तौर पे पीयूष हैं जो इन दोनों से अलग एक भिन्न छवि रखते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब मुंगेर की लड़ाई में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है उसमें पीयूष किस प्रकार से तुरूप के साबित हो सकते हैं।